हेलो एंड वेलकम टू वेगा स्टॉक्स। वेगा स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आप सबके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक नया स्टॉक लेकर। उस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर आपको इसमें बाई करना है तो कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जहां से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें किसी प्रकार से बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का स्टॉक जो मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। ये स्टॉक कुछ इस प्रकार से है। लार्सन एंड टुब्रो भारत की कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी डिविडेंड्स भी देती है और इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मोनोपोली भी है। इसके मुतल्लिक अगर कोई दूसरा कंपनी है तो वो इस कंपनी के सामने बहुत ही छोटा है। चलिए इसके की मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, करेंटली स्टॉक का प्राइस जो है वो है 1359.15 और ये कंपनी हमेशा से ही, जब से ये लिस्ट हुआ है, हमेशा से ही अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती आई है। Q4 रिज़ल्ट इसका आया नहीं है, तो अगर आप इसमें निवेश नहीं किए हैं तो आप निवेश कर सकते हैं ताकि Q4 रिज़ल्ट में जो डिविडेंड्स मिलेंगे उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। की मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 19.97 है। अगर आप देखेंगे सेक्टर पीई का तो वो है -247.81। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का मोनोपोली कितना ज़्यादा है। इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स है जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड से है उन सब का कैसा परफॉर्मेंस है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको क्लियरली बता रहा है। सारे एनालिस्ट, ऑलमोस्ट 97% एनालिस्ट का कहना है कि इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लार्सन एंड टुब्रो एक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है। इसके फाइनेंशियल्स देख लीजिए, हमेशा से ही ये आउट परफॉर्म करता आ रहा है। 2017, 18, 19, 20 आप सब में देख लीजिए, रेवेन्यू का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। चलिए थोड़ा होल्डिंग पैटर्न्स चेक कर लेते हैं। अगर आप होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का 15.35% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 17.40% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 22.02% है और आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें स्टेक 45.23% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बड़े अच्छे से निवेश करके बने हुए हैं बिकॉज़ ये बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है। ये ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन एनुअली आपको बेटर रिटर्न्स देगा, प्लस डिविडेंड्स भी देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपना स्टेक कम किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट्स इसमें ऑलमोस्ट सेम है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। अगर इसकी चार्ट को आप देखोगे, ये 1 डे का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट, 5 ईयर्स का चार्ट को देख लीजिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अगर पूरे इंसेप्शन से अभी तक का इस चार्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अराउंड 1385.57% का ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। आप बोलेंगे कि इससे ज़्यादा तो HDFC बैंक या दूसरे स्टॉक्स देते हैं, तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड देने की वजह से
कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको ग्राफ पे नहीं दिखेगा, लेकिन जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है वो कंपनी हमेशा से ही आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सारे फील्ड से आपके पास एक एक स्टॉक एटलीस्ट होना चाहिए, एंड स्पेशली लार्ज कैप टाइप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लार्सन एंड टूब्रो को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके परफॉर्मेंसेस को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करेंटली इसका स्टॉक प्राइस 1373 माफ़ कीजिएगा 1359 पे है, और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास है। अगर आप इसका इसका आप मार्केट कैपिटल देखिए, कितनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द मेन पिलर्स में से एक है। आप देख लीजिए मार्केट कैपिटल कितना है, 900.13 लाख करोड़ रुपीस का इसका कैपिटल मार्केट है ये। अभी हाल ही में इसमें एक ब्लॉक डील हुआ था जो कि 12 अप्रैल को हुआ था, जिसकी वजह से आप इसमें थोड़ा सा डिप देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के तहत आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनके रिटर्न्स पे नज़र डालेंगे तो ईयर टिल डेट का रिटर्न 5.56% है। ये आपको कम लग रहा है, बट आप गौर करें कि ये डिविडेंड भी देती है, इसीलिए यहाँ पे कम शो कर रहा है। 2 ईयर्स में रिटर्न है -1.61, 3 ईयर्स में -0.65%, 1 ईयर का इसका रिटर्न है 49.09%, 3 ईयर्स 1 वीक 1 मंथ का आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके हम टेक्निकल्स पे कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। टेक्निकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक नोट ऐप का। आप चाहें तो कोई और भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने अगर अकाउंट नहीं खोला है स्टॉक नोट में तो आप स्टॉक नोट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को देखिए, यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है 1357.69 का, वहाँ से ये यू टर्न ले रहा है। तो जितना इसे नीचे जाना था, आप अगर साइड में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1355 1360 के आसपास ये स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देता है। आप अगर वॉल्यूम्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो वॉल्यूम्स आपको ज़्यादातर ग्रीन टावर दिखेंगे और रेड टावर्स आपको कम दिखेंगे। आरएसआई पे कंसंट्रेट मत कीजिए, क्योंकि आरएसआई का शायद ये गलत है। मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आरएसआई का हम देखते हैं तो आरएसआई इसका 48% पे है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो कृपया करके वेट करें। जैसे ही ये स्टॉक 1362 या 1360 को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको शॉर्ट टर्म गेन जो होना है वो होगा 1372 या फिर 1373 के आसपास, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर कोई ख़राब न्यूज़ या मार्केट ट्रेंड कुछ ख़राब ना चल रहा हो तो आप इसमें लंबे समय तक बने भी रह सकते हैं। चलिए थोड़ा लेवल्स को और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है ट्रेडिंग व्यू का ऐप, और हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसके पहले मंथली चार्ट पे जाते हैं। अगर आप मंथली चार्ट को कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक
बीटन डाउन स्टॉक हुआ था दिसंबर महीने में, और उसके बाद से कंटिन्यू ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम पे अगर आप नज़र डालें तो वॉल्यूम के ग्रीन बार्स ज़्यादा है कंपेयर टू रेड बार्स। तो 800 के आसपास इसने कंसोलिडेट किया था और उसके बाद से ये अपवर्ड मूव दे रहा है। पिछले 2 महीने से ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से आप इस लेवल 1359 से लेकर आप 1400 इस रेंज पे ये काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर रहा है। कम से कम 2 महीने ले लिए इसने उस लेवल्स पे कंसोलिडेट करने के लिए। अब क्योंकि Q4 रिज़ल्ट आने वाला है तो आप इसमें अब अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। और चलिए इसका हम वीकली चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। ये रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली ये स्टॉक, अगर मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये स्टॉक करेक्शन करके 1332 तक या फिर 1300 तक करेक्शन दे सकता है। लेकिन मैं आपको पहले जैसे कहा था वैसा ही आप एवरी डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ये ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज को ये टच कर चुका है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। 1 डे चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 डे चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेबल्स है जो मैंने आप सबके सामने ड्रॉ करके रखा है। आप इस लेबल से इस कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। अभी भी बिल्कुल भी सही पोजीशन में, पिछले 1 2 3 4 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप चाहें तो 1-2 दिन रुक सकते हैं और नीचे वॉल्यूम पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, जब वॉल्यूम आपको लगेगा कि धीरे धीरे बढ़ रहा है तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी भी बाय ऑन ड्रिप की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इसमें निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आप लंबे समय के निवेशक नहीं हैं तो आप Q4 रिज़ल्ट आने से पहले इसमें निवेश कर लीजिए। ये कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है। लास्ट टाइम इस कंपनी ने 18 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।